हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में प्रारंभिक मूल्यांकन करेंगे पेज नंबर 11 पर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? बादल को मेघ कहते हैं, नदी को सरिता, सागर को समुद्र, माँ को माता या जननी। कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, किसान खेती करते हैं, पुलिस चोरों को पकड़ती है। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखो, रेखांकित जो शब्द है उसका विलोम शब्द लिखना, छोटा का बड़ा। चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। अधिक का कम, हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। ठंडी का गर्म, वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। काला का सफ़ेद, श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। नीचे लिखिए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। बोतल में पानी है तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है बोतल और पानी। कविता भोजन बनाती है तो इसमें कविता और भोजन संज्ञा शब्द है। बीना जयपुर जा रही है तो बीना और जयपुर संज्ञा शब्द है। पवन पतंग उड़ा रहा है तो पवन और पतंग संज्ञा शब्द है। 5 का उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूरा कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। श्यामा, राधा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी, प्रश्नवाचक। पिता ने पूछा, बच्चियाँ कब गई थीं, प्रश्नवाचक। यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ अल्प विराम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक। अगला 6 का नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक कह रही है, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। तो डस्टर कह रहा है, श्यामपट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। फिर चौक क्या कह रही है, यदि मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो कुछ लिखा नहीं जाएगा तथा बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो डस्टर क्या कह रहा है, यदि एक बार लिखकर मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो दोबारा कैसे लिखा जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये इनमें संवाद हो रहा है चौक में और डस्टर में। अगला प्रश्न देखते हैं 7 का। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी आकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्म है वो तो सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया हुआ होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे गोविंद चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है, चित्र, तो यहाँ कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया है। आशा खाती है, अब क्या खाती है पता नहीं चल रहा, कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। भरत पानी भरता है, क्या भरता है, पानी, तो ये सकर्मक क्रिया। किरण आती है, अब कहाँ से आती है, कब आती है, कर्म नहीं है इसमें तो ये अकर्मक क्रिया है। 8 का प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। अगला, नौका गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए और नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए। 10 का निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। प्रश्न बनाते हैं, छोटी बच्ची का नाम मैना था तो प्रश्न क्या होगा, छोटी बच्ची का क्या नाम था। अगला है, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था तो मैना के पिता का क्या नाम था, मैना के पिता का क्या नाम था। अगला है, अंग्रेज़ों ने महल में आग लगवा दी तो महल में आग किसने लगवाई, अंग्रेज़ों ने। नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आए, तो नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। आगे है 11 का, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो बीकानेर से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, बाल वैज्ञानिक पुरस्कार।
इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, जयपुर 14 नवंबर बाल दिवस पर बाल मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए निबंध, चित्र व साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। चयनित छात्र छात्राओं को 1100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे ही आप और समाचार बना सकते हैं। अगला है, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? 1100 रुपये व प्रशस्ति पत्र। निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, एक किसी गांव के मेले का दृश्य है। यह एक मेले का दृश्य है। मेले अपने गांव तथा देश की संस्कृति को जीवंत रखते हैं। मेले में लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में झूले, खिलौने, खाने आदि की दुकानें लगी हुई हैं। मेले में खूब मज़ा आता है। 13 कहानी में लिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है। जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है। कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा भरती है। अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। निराला भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने को पुण्य धरोहर कहा गया है। हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। अगला, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? तो पेड़ पौधे लगाकर व उनकी सुरक्षा करके सजा सकते हैं। जीव जंतुओं का संरक्षण करके, नदियों को प्रदूषण से बचाकर और आपस में भाईचारा रखकर हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 का, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। यानी आपके बड़े भाई का विवाह है और अपने दोस्त को निमंत्रण देना है। तो जैसे कोटा 7 सितंबर 2024। प्रिय रमेश, नमस्ते। यहाँ हम कुशलतापूर्वक हैं। आशा करते हैं आप भी सकुशल होंगे। खुशी की बात यह है कि बड़े भैया की शादी 20 नवंबर को होने जा रही है। मैंने आपको विवाह का निमंत्रण भेज दिया है। आपको मम्मी पापा के साथ 2 दिन पहले ही आ जाना है। हम सब मिलकर शादी में खूब मज़े करेंगे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम और छोटू को प्यार। तुम्हारे इंतज़ार में आपका मित्र विशाल, जयपुर से। अगला 15 का, नीचे कुछ शब्द दिए गए, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। देखो, एक दर्जी, हाथी, रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता, पीता, एक दिन, सुई चुभाना, सूंड, दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। ये क्या है? हाथी और दर्जी की कहानी। तो एक हाथी रोज़ नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने की बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। जब हाथी नदी से वापस लौटा तो अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया। वह दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। वह बहुत दुखी हुआ।